बाकी सब इधर आप कथा पे ध्यान दें, बैठ जाएंगे वो। संत मलुकदास जी की ये कथा थी। मैं अगर पहले नाम बता देती आपको तो इतना आनंद नहीं आता, इसीलिए बाद में वो संत हुए। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही थी, मुझे ये प्रसंग इसीलिए याद आया यहाँ पर क्योंकि अयोध्या के संतों की मंडली कीर्तन करती हुई वृंदावन जा रही है। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। संतों ने विचार किया कि अब शाम का समय हो गया है, रात्रि भी होने वाली है थोड़ी देर में, क्यों ना हम आज रात्रि विश्राम इस गांव में ही कर लेते हैं, सुबह फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो अजामिल के गांव में प्रवेश किया। गांव के ही चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे, तो संतों ने पूछा कि भैया इस गांव में किसी ब्राह्मण का घर हो तो बता दो, हमें रात्रि विश्राम करना है। गांव के लोगों को यह बात पता थी कि हमारे गांव में केवल एक ही घर है ब्राह्मण का, और वो है अजामिल का। पर वो ब्राह्मण भी अब ब्राह्मण नहीं रहा, वो तो चोरी करता है, डाका डालता है, गलत कार्य करता है। पर संतों की हंसी मजाक करने के लिए उन गांव के लोगों ने संतों को उसी अजामिल के घर भेजा, जबकि नहीं भेजना था उनको, पर भेज दिया। कहा कि महाराज एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है हमारे गांव में, एक ही घर है ब्राह्मण का, नाम है अजामिल, आप जाओ उसके घर, आपकी ऐसी खातिरदारी करेगा, वो ऐसी खातिरदारी करेगा, आज तक आपकी ऐसी खातिरदारी कहीं नहीं हुई होगी। जाओ आप, बढ़िया अच्छा ब्राह्मण है। सब संत महात्मा वो तो सरल, उनको क्या पता कि कौन कैसा है क्या है। आए कीर्तन करते करते अजामिल के घर के द्वार पर। उस समय अजामिल बाहर गांव गया था बहुत बड़ा डाका डालने के लिए। पत्नी से कहकर गया था कि 2-4 दिन लगेंगे आने में, मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। अकेली वो गणिका और उसके वो 9 बच्चे घर में। अब संत महात्मा आए, अजामिल के घर के द्वार पर खड़े हैं, कीर्तन कर रहे थे, आवाज लगाई, संत अजामिल है क्या? ये संत अजामिल का घर है, कोई हो तो हमें बताए। अंदर से उसकी पत्नी आई, प्रणाम किया, बाबा बाबा आप कौन हैं और आप यहां क्या कर रहे हैं? वो बोले कि बेटा हम अयोध्या के संत हैं और श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, कीर्तन करते करते रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा, सोचा रात्रि विश्राम कर लेते हैं। गांव के लोगों ने अजामिल का घर बताया है, क्या ये संत अजामिल का घर है? वो गणिका बोली कि बाबा क्या कहा आपने, किसका घर? बोले संत अजामिल का घर है। गणिका बोली कि बाबा आपको किसने कहा कि मेरा पति संत है? आपको किसने बताया कि मेरा पति भक्त है? मेरा पति कोई संत वंत थोड़ी है। अरे बाबा वो तो बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, लुटेरा है, लोग उसको डाकू अजामिल कहते हैं। ब्राह्मण जरूर है वो, पर कर्म बड़े गलत है। और जिन लोगों ने आपको यहां भेजा है ना बाबा, वो तो आपकी हंसी कर रहे होंगे, इसीलिए यहां भेज दिया। बहुत गलत घर में आ गए हैं आप। परंतु बाबा मैं इतनी अभागिन हूं कि मैं तो आपको जल पिलाने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरे हाथ का जल आप थोड़ी पिएंगे, इसीलिए आप बड़े गलत घर में आ गए हो। अब महात्माओं ने एक दूसरे की तरफ देखा कि भैया क्या किया जाए, हमें तो लोगों ने यही घर बताया, अब रात्रि भी हो गई है, जाए तो जाए कहां। फिर भी संत वहां से उदास होकर के जाने लगे, तो वो गणिका चरणों में गिरकर बोली कि बाबा हूं तो मैं भी गणिका, पर आपको देख करके मेरा मन अब बदल गया है।
मैं ये चाहती हूं कि आप यहां से जाए नहीं, आप यहीं रहो, मेरे घर में मत आओ, आप मेरे हाथ का भोजन मत करिए, मेरे हाथ से जल मत पीजिए, पर बाबा आप यहां से उदास होकर के मत जाइए, आप यहीं रहो, मेरे घर के बाहर ही आप वो जो वृक्ष है ना उसके नीचे आप रात्रि विश्राम करिए, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूं, आप अपने हाथों से भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, आप खुद पाओ, यहीं कीर्तन करो बाबा, यहीं रहो, आप जाओ मत, आए हो तो अब क्यों जाना, यहीं रहिए, जितने दिन तक रहना है या जितनी देर तक रहना है आप रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सूखी सामग्री आपको दे देती हूं। संतों को देख करके उस गणिका का भी हृदय परिवर्तित हो गया। संत का तो क्षण भर का साथ भी जीवन बदल देता है। सूखी सामग्री दे दी महात्माओं को, महात्माओं ने भी फिर अपना डेरा लगाया अजामिल के घर के बाहर, बढ़िया प्रसाद बनाया, सूखी सामग्री जो दी थी, आटा, दाल, चावल, नमक, घी, शक्कर, सब भोजन बनाया महात्माओं ने और भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जैसे ही वो महात्मा, सभी संत महात्मा उस भोजन को पाने ही वाले थे, एक निवाला उठाया और उसको पाने ही वाले थे कि महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आए? कि कैसा दिन आ गया है आज का, कैसा दिन देखना पड़ा कि हम एक पापी व्यक्ति के घर का भोजन कर रहे हैं, एक दुष्ट व्यक्ति के घर का भोजन कर रहे हैं। पर जैसी भगवान की इच्छा, कोई भी हो, हमने उसके घर का अन्न खाया है, उसके घर का जल ग्रहण किया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अजामिल का उद्धार करके जाएं, उसका कल्याण करके जाएं। किसी के भी घर का हम अन्न जल ग्रहण करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये नियम है कि अपना भजन हम उसको देकर के जाएं ताकि उसके और उसके परिवार का कल्याण हो जाए। इसीलिए तो महात्माओं को भोजन कराया जाता है, संतों को प्रसाद क्यों पवाया जाता है? कि वो आए हैं, उनके चरण हमारे घर पर पड़े और उनके जीवन का जो भजन है थोड़ा बहुत वो हमारे घर पर छोड़ करके जाएं, हमारा कल्याण हो। महात्माओं ने बढ़िया भोजन किया और सबने एक निश्चय कर लिया कि आज रात भर हम सोएंगे नहीं, कीर्तन करेंगे अजामिल के नाम से, जब तक अजामिल डाका डाल करके नहीं आ जाता तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं, और उसके लिए कुछ कल्याणकारी उपाय सोच कर ही जाएंगे, उसको बता कर ही जाएंगे कि जिससे अभी तक भले उसने जो किया सो किया, पर अब जितना जीवन उसका बचा है वो अच्छे से बीते और उसकी मृत्यु सुधर जाए, ऐसा कोई उपाय बता कर जाएंगे। ये विचार करके वो महात्मा सब भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, भाव से नाचने लगे, गाने लगे। आइए आप और हम भी गाएं। संत महात्मा भी कीर्तन कर रहे हैं, आप और हम भी करें। इस भजन के द्वारा सभी नाचेंगे, जिनको नाचना है वो सब नाचें, पांव फेरना हो तो पांव फेर लेना। राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, पांव फेर लो, पांव फेर लो थोड़ा जिनको फेरना हो, और भगवान ने हाथ दिए हैं तो ताली भी बजाना है ना, और भाव से हमारे साथ कहें। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो। अच्छा रुको, अच्छा सब गाएंगे मेरे साथ, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप जोर से गाना, ठीक है? भजन सबको याद है ये, तो सब गाएंगे। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, जोर से। ओ मोहन आओ तो सही गिरधर, माधवरा मंदिर में मीरा बाई
श्री हरि जय हो। मोहन अच्छा रुको, देखो माताएं तो बढ़िया गा रही, पर इधर से आवाज नहीं आ रही भाइयों। मीराबाई का भजन है तो मतलब आप नहीं गाओगे ऐसा? अच्छा। मीराबाई गाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, आज दोनों में कंपटीशन करते हैं, है ना? किसकी तरफ से ज्यादा आवाज आएगी, जिनकी तरफ से ज्यादा आवाज आएगी उनको आज एक एक मोबाइल फ्री। मोबाइल, हाँ, गोयल परिवार के द्वारा। हाँ हाँ, है ना? जोर से गाना मोबाइल के लिए। हमारे प्रमोद जी ने ट्रक भर के मोबाइल बुलवाए, ट्रक पीछे खड़ा है व्यास मंच के, है ना? एक एक मोबाइल सबको फ्री, फ्री सिम सहित। पर जोर से आवाज आनी चाहिए, है ना? पहले माताएं, लेडीज फर्स्ट, पहले माताओं की बारी। चलो एकली खड़ी, देखो मोबाइल के चक्कर में आवाज आई। पीछे की माताएं भी बोले, पीछे वाली भी सब। ओ मोहन माधवरा, बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ बस इधर। एकली खड़ी रे, पीछे वाले भी सब। एकली ओ मोहन, मोबाइल का सवाल है। और जोर से मोहन, क्या बात है। मंदिर में मीराबाई, बहुत बढ़िया। अब एक बार और माताएं, हाँ, क्योंकि दोनों की आवाज थोड़ी बराबर ही लग रही थी। अब थोड़ा जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना जैसे पति को डांटती हो ना, वो वाली आवाज। हाँ, जैसे पति से झगड़ा करती हो आप, वो वाली आवाज निकालो। चलो एकली खड़ी, हाँ, क्या बात है। पीछे वाली हमारी भैया, ओ मोहन गिरधर माधवरा। बस अब एक आखिरी बार, बस फिर फाइनल डिसीजन बताऊं मैं आपको। हाँ, जोर से, बिल्कुल जोर से। एकली खड़ी, पीछे वाले भी ओ एकली, ओ मोहन आओ आओ माधवरा। वाह वाह। अब देखो दोनों तरफ की आवाजें सुनी, और दोनों तरफ की आवाजें सुन करके ये डिसीजन मैंने लिया है। ये पता चला कि दोनों तरफ की आवाज बराबर है तो मोबाइल किसी को नहीं मिलेगा। है ना? अब इस भजन में सब नाचेंगे, सब गाएंगे और कहेंगे एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। अरे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। जय हो। श्री हरि।
हो थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो रे, पैरन लागे सांवरो रे, अरे पैरण लागे सांवरो रे, पैरन लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाऊं रे सांवरा, मस्तक पर रम जाऊं। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, मधुरा मंदिर में मीराबाई अकेली। जय हो, जय हो। बाकी सब नाचे। थे कि वो तो सांवरा में काजलियों बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में काजलियों बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं। अरे नैन लगावे सांवरो रे, नैन लगावे सांवरो रे, ओ नैन लगावे सांवरो रे, नैन लगावे सांवरो रे, ओ नैना में रम जाऊं रे सांवरा नैना में रम जाऊं। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई अकेली। बोली मीरा के शाम की जय हो। थे कि वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। अरे नावन लागे सांवरो रे, नावन लागे सांवरो रे, नावन लागे सांवरो रे, नावन लागे सांवरो रे, अंग अंग रम जाऊं रे सांवरा, अंग अंग रम जाऊं रे। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, बोलिए सांवरिया सेठ की। बोलिए सांवरिया सेठ की। जय हो। जय हो। जय हो।
थे कि वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। अरे कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, अरे कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, हिवड़ा पर रम जाऊं रे सांवरा हिवड़ा पर रम जाऊं रे। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ये हो। ये हो। ये हो, क्या बात है। थे कि वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कि वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो ओ रे, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो तो रे, चरना में रम जाऊं रे सांवरा चरना में रम जाऊं रे। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ माधवराव मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ माधवराव मंदिर में मीरा एक ली खड़ी। माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोलिए मीरा के शाम की जय, सांवरिया सेठ की जय, चार भुजानाथ की। जय। कीर्तन करने लगे वो संत, भजन गा रहे थे। कीर्तन करते करते उनको सुबह की 4 बज गई। 4 बज गए कीर्तन करते करते। लगातार कीर्तन करते रहे, वो करते रहे। और सुबह की जब 4 बज गई तब वो अजामिल चोरी करके, वो डाका डाल करके आया। बहुत बड़ा पोटला बांध करके लाया था। पोटला समझते हो आप? पोटला क्या बोलते हैं पोटले को आपके यहाँ? गाठड़ी। हाँ, बहुत बड़ी गाठड़ी बांध कर लाया। पर पोटले में समझ जाना, पोटला बांध के लाया, वो डाका डाल के लाया था। तो जितना भी वो चोरी करके लाया सामान, डाका डाल करके लाया, वो पोटला तो वहीं घर के बाहर रख दिया। और घर में प्रवेश करता उसके पहले ही संतों पर नजर चली गई। संत मंडली को देखा घर के बाहर, तो अजामिल को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। महात्माओं के पास जाकर बोला कि कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? यहां रहने के लिए अनुमति किसने दी तुम्हें? तुम्हें मालूम नहीं मेरा घर है? कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बंद करो ये कीर्तन। संत बोले कि बेटा ऐसे मत कहो, ये भगवान का नाम है। हम अयोध्या के संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं। कीर्तन करते करते रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा, तो सोचा कि रात्रि विश्राम कर लेते हैं।
अजामिल बोला इतना बड़ा गांव है, मेरा ही घर मिला था रात्रि विश्राम करने को, किसी और के घर पे कर लेते। संत बोले नहीं बेटा, हम किसी ब्राह्मण के यहां ही रुकते हैं, हम हर किसी के यहां नहीं रुकते। अजामिल बोला ब्राह्मण के यहां रुकते हो तो फिर मैं हूं तो ब्राह्मण, पर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, चोर हूं मैं, डाकू हूं, लुटेरा हूं मैं। चलो जाओ यहां से, बहुत हो गया, अब जितनी देर रुकना था तुम रुक ली, जाओ यहां से। और जोर जोर से आवाजें आई, अंदर घर में से पत्नी आ गई। पत्नी ने देखा कि ये तो महात्माओं को डांट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो गणिका आकर के बोली कि क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको, क्यों चिल्ला रहे हो, काहे को चिल्ला रहे हो? मैंने रोका है महात्माओं को, ये तो जा रहे थे यहां से कि ठीक है अब हम जाते हैं, गलत घर में आ गए। मैंने रोका इनको कि नहीं आप रुकिए, जब तक मेरा पति नहीं आए तब तक आप यहीं रुकिए, मैंने रोका है, आपको क्या दिक्कत है? इतना बड़ा डाकू जिससे सब डरते थे, जहां पत्नी ने आंख दिखाई, अजामिल बोला कि तो तुमने रोका है? हाँ तुमने रोका है तो फिर मैंने कहा बोला कुछ तो नहीं बोला मैंने। गणिका बोली हाँ हाँ अब ज्यादा बनो मत, मैंने रोका है महात्माओं को, थोड़ी देर रुक भी गए तो क्या हो गया, कोई हमारे घर में थोड़ी आए थे, घर के बाहर ही तो रुके। अजामिल बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, रुके हैं तो रुको बाबा, जितने दिन रुकना है भले रुको, कोई पत्नी ने रोका है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूं। बाहर संसार में कोई कितनी ही दादागिरी करे, पहलवानी करे, नेतागिरी करे, पहले भी मैंने बताया था आपको, घर में आने के बाद तो अच्छे अच्छे शेर भीगी बिल्ली बन जाते, पत्नी शेर नहीं होती। हाँ पत्नी से सब डरते, सब। अच्छा यहां जितने लोग बैठे हैं पुरुष जिनकी शादी हो गई, कौन कौन अपनी पत्नी से डरते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ। गर्ग साहब अनिल बाबूजी ने पहले हाथ खड़ा किया। वाह वाह बाबूजी, अच्छा आपने भी हाथ खड़े किए, आप भी डरते हो? यहीं बैठी होगी वो इसलिए। है ना? हाँ अच्छा वो पास में ही बैठी देखो दोनों, और दोनों के पति ने हाथ खड़े किए। अच्छा आगे वाले सब डरते, पीछे वाले कोई नहीं डरते? यहीं बैठे हो आप कि अमेरिका में बैठे हो? यहीं हो ना पांडाल में, बताओ कौन कौन डरते हैं पत्नी से? कोई नहीं डरे। वाह वाह, पीछे वाले कोई नहीं डरते, बहादुर हैं सब, बहुत हिम्मत वाले। राजस्थान के भक्त तो वैसे भी बहादुर होते हैं। वाह बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊं सबने पीछे वालों ने हाथ खड़े क्यों नहीं किए, और यहां भी आधे लोगों ने नहीं किए, क्यों नहीं किए मैं आपको बताऊं। मैंने एक बार कथा में पूछा था कि बताओ अपनी पत्नी से कौन कौन डरते हैं, तो जैसे एक दो हाथ यहां खड़े हुए ना, पर उस कथा में जहां मैंने पूछा था वहां तो पूरा पांडाल जितने पुरुष बैठे थे सबने हाथ खड़े कर दिए, और एक नहीं दोनों हाथ, हम डरते हैं हम डरते हैं हम डरते हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए सारे पुरुषों ने। और जब सबने हाथ खड़े किए, पर मैंने जब गौर से देखा ना तो एक आदमी ने हाथ खड़े नहीं किए थे, एक इंसान ने हाथ खड़े नहीं किए। वो क्यों नहीं किए आपको बताऊं पहले। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ना बाकी सब बैठे देखो, तो सबने हाथ खड़े किए पर उस एक इंसान ने हाथ खड़े नहीं किए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि सब डरते हैं यहाँ पर एक नहीं डरता। तो मैंने उन भाई साहब को खड़ा किया, मैंने कहा आप खड़े हो जाओ, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, आप इतने हिम्मत वाले इतने बहादुर हो कि आप
पत्नी से नहीं डरते हो, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, बाकी सब डरते हैं, पूरा पांडाल सबने हाथ खड़े किए, पर उस एक ही व्यक्ति ने हाथ खड़े नहीं किए। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि उसने क्यों नहीं किए। मैंने खड़ा करके उनको पूछा कि आप नहीं डरते हो क्या? आप बड़े बहादुर हो, हिम्मत वाले हो, और बढ़िया इतने हिम्मत वाले हो, बहादुर हो कि सबने हाथ खड़े किए, आपने नहीं किए। तो आइए मंच पर आपका स्वागत करेंगे, बढ़िया माला वाला पहनाएंगे। खूब तारीफ करी। तो वो व्यक्ति खड़ा तो हुआ ही था, वो मुझसे बोला जोर से कि प्रभु प्रिया जी मैं डरता हूं पत्नी से। मैंने कहा कि भैया डरते हो तो हाथ खड़े क्यों नहीं किए, तुम भी हाथ खड़े कर देते। तो वो बोला कि प्रभु प्रिया जी मैं तो अपनी पत्नी से इतना डरता हूं, इतना डरता हूं, इतना डरता हूं कि उसके बिना पूछे हाथ भी खड़े नहीं करता। क्या बोले वो? इतना डरता हूं कि बिना पूछे हाथ भी खड़े नहीं करता। तो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। जय हो जय हो जय। हाँ, और जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए वो कम डरते हैं। सब डरते हैं। देखो पत्नी से भगवान खुद डरते हैं, तो आप हम तो इंसान हैं। गणिका ने जरा सी आंख दिखा दी, मैंने रोका है महात्माओं को। अजामिल बोला कि हाँ फिर तो कोई बात नहीं, पर फिर भी महात्माओं से कहने लगा कि ठीक है आप यहाँ आए, रुके, रात्रि विश्राम किया, जो भी आपने यहाँ भजन कीर्तन किया अपनी जगह ठीक है, पर अब आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं। महात्मा बोले कि बेटा हम तो जाएंगे ही, कोई रुकने नहीं आए हैं, पर एक निवेदन था तुमसे, एक बात करनी थी। अजामिल बोला कहिए क्या बात है? संत महात्मा बोले कि बेटा हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, भोजन किया है, एक प्रकार से तुमने हमको दान दिया है। भोजन कराना यानी दान करना। तो बेटा दान और दक्षिणा का जोड़ा होता है। दान पति है और दक्षिणा उसकी पत्नी है। तुमने अगर संतों को भोजन कराया है, दान किया है भोजन के रूप में, तो भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। नहीं दोगे तो वो दान तुम्हारा अधूरा माना जाएगा। तो हमने भोजन तो कर लिया, दान तो ले लिया भोजन के द्वारा, पर अब दक्षिणा भी तो दो। दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा लेकर जाएंगे ताकि तुम्हें पूरा फल लगे। अजामिल बोला कि ओ महात्मा जी कैसे महात्मा हो, अभी तक मुझे नहीं समझ पाए। मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, मैं खुद चोरी करता हूं, तुम मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। और बाबा जी ये तुम्हारे तान तमूरे, ये चिमटे मैंने नहीं छुड़ाए ना, सबसे बड़ी दक्षिणा समझो तुम्हारी कि मैंने तुम्हारे ये तान तमूरे नहीं छुड़ाए, मैं तो चोर हूं। महात्मा बोले कि देखो बेटा, दक्षिणा का अर्थ, दक्षिणा का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं होता। दक्षिणा यानी आपके जीवन में अगर कोई बुराई है, आपके जीवन में यदि कोई गलत आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते हो और वो छूट नहीं रही आपसे, तो दक्षिणा के रूप में आप वो अपनी बुराई, वो आदत, गलत आदत, वो बुराई, वो दुख तकलीफ उन संतों को दक्षिणा के रूप में दे दीजिए ताकि उससे आपका कल्याण हो जाए, वो बदले में आपको आशीर्वाद देंगे। दक्षिणा मतलब रुपया पैसा ही नहीं होता। अपने जीवन की बुराई छोड़ो। आए हैं आज संत मेरे घर, भोजन किया है, प्रसाद पाया है, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, इस बात का संकल्प कर लो जीवन में, और करो ही मत। तो भोजन कराया हुआ काम का, तो दान किया हुआ काम का। नहीं तो ऐसे तो सब कराते हैं भोजन, सब दान करते हैं। तो दक्षिणा यानी रुपया पैसा ही नहीं। अजामिल बोला तो कहना क्या चाहते हो आप, क्या दूं आपको, क्या चाहिए? संत बोले कि हमें कुछ चाहिए नहीं, तुम बस हमारी एक बात मान लो। कैसी बात? कि अभी जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक है, जो कुछ महीनों के बाद जन्म लेने वाला है, उस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। उस बच्चे का नाम
जब वो जन्म ले, उस बच्चे का नाम तुम नारायण रख देना। बस ये नाम अगर तुमने रख दिया तो ये ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो महात्माओं ने कैसी युक्ति निकाली अजामिल के कल्याण की। उनको मालूम था कि भले ही ये ब्राह्मण है और इससे हम कहेंगे कि 10 माला गायत्री की जाप किया करो तो ये नहीं करेगा, और करने बैठेगा तो वो गणिका आ जाएगी, नहीं कर पाएगा भजन। इससे कहेंगे कि यज्ञ करो तो ये नहीं करेगा, भजन करने बैठो तो नहीं बैठेगा, सत्संग करो तो नहीं करेगा। तो ऐसा उपाय बताया जाए कि जिससे इसको भजन करना भी ना पड़े और इसका कल्याण भी हो जाए। अपने आप ही ये भगवान का नाम ले ले। बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखने को कहा, नारायण नाम रखने को कहा, ताकि भगवान का नाम ऐसे ना भी ले तो कोई बात नहीं, 10 बार भी अगर दिन में 50 बार भी नारायण नारायण कर दिया, एक माला तो यही हो गई। क्या चाहिए, अलग से माला जपने की जरूरत नहीं। ये युक्ति निकाली और महात्मा वहां से उठ करके चलते बने। कुछ महीने बीते और फिर अजामिल के यहां उस गणिका ने 10वीं संतान को जन्म दिया और संतों के कहे अनुसार उस बच्चे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपनी 10वीं संतान से, उस बालक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बाकी और 9 बेटे थे, उनसे इतना नहीं था, पर ये जो बालक हुआ इससे कुछ ज्यादा ही उसका लगाव। दिन भर नारायण 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 करता रहता, दिन भर नारायण नारायण। सोता तो नारायण के साथ, उठता तो नारायण के साथ, भोजन करता तो नारायण के साथ। अब तो कहीं चोरी करने भी जाता ना तो अपने छोटे बच्चे नारायण को साथ में लेकर जाता। नारायण नारायण करता। क्या कहने लगा वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सभी गाएं ताली बजा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। अरे सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करता, जहां देखो वहां उस बच्चे को साथ लेकर के जाता। नारायण 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 नारायण। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। अजामिल का अंतिम समय आया, मृत्यु का समय। जीवन भर तो गलत काम किए, जीवन भर तो पाप किया, तो यमराज के दूत लेने के लिए आ गए, इसको नरक में लेकर जाएंगे। ब्राह्मण होते हुए भी गलत काम किए हैं। यमराज के दूत लेने के लिए आए, अजामिल के गले में रस्सी कस करके बांध दी और उसको घसीट कर वहां से ले जाने लगे। मृत्यु आ गई, मौत आ गई। यमदूत ले जाने लगे, जब उसको रस्सी से बांध करके नरक में लेकर जा रहे थे। अजामिल ने देखा कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मैं मरने वाला हूं। यम के दूत मुझे नरक में लेकर जा रहे हैं, कैसे अपनी रक्षा करूं, कैसे अपने प्राण बचाऊं। इधर उधर देखा तो परिवार वाला कोई दिखाई नहीं दिया, कोई दिखाई नहीं दिया। उसके 9 बच्चे, उसकी वो पत्नी, कोई नहीं मिला। दूर से देखा
नजर गई तो और कोई परिवार का तो दिखाई नहीं दिया, पर वो जो 10वीं संतान थी वो बेटा उसका नारायण, वो बेटा सामने अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था। बच्चा बाल सखाओं के साथ में खेल रहा था। उस बच्चे को देखा तब उस अजामिल ने आवाज लगाई, जोर से चिल्लाया उस बेटे की तरफ और आवाज लगाकर बोला, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। नारायण नारायण कहकर जैसे ही पुकारा तो वो बेटा नारायण तो नहीं आया, पर उस नारायण के पार्षद आए और उसको विमान में बिठा करके भगवान के धाम लेकर के गए। बेटा तो नहीं आया और भगवान के पार्षद आ गए। अच्छा, भगवान के पार्षद आए ना, विमान भगवान ने भेजा तो पार्षदों ने आकर के पहले तो अजामिल को छुड़ाया यमदूतों से और उसको विमान में बिठाने लगे। यमराज के दूत बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम अजामिल पापी व्यक्ति है, भले ही ब्राह्मण है तो क्या हुआ, पर उसके कर्म देखो आप, कितने गलत काम किए इसने। चोरी करता था, ये डाका डालता था, ये लोगों को मारता था, गलत काम किए इसने। एक गणिका का संग किया इसने, इसको नरक में जाने से आप नहीं रोक सकते, आप छोड़ दीजिए इसे, आप बीच में मत आओ हमारे। पार्षद बोले, वो भले इसने कुछ भी किया हो, जीवन में इसने कुछ भी किया हो, पर हमारे प्रभु का ये कहना है, हमारे भगवान ये कहते हैं कि जीवन भर भले ही कोई व्यक्ति मेरा भजन करे या ना करे, इन के प्रकार वो किसी कारण से नहीं कर पाया हो, काम में फंसा हुआ हो या कोई भी कारण हो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेरा नाम नहीं ले पाया हो तो कोई बात नहीं, उसने क्या किया क्या नहीं किया ये मत देखो, पर अगर मरते समय, मृत्यु के समय उसने मुझे पुकारा है और मौत के समय अगर मेरा नाम लिया है तो भले ही वो कितना ही पापी क्यों ना हो, बिना किसी संकोच के मेरे धाम में लेकर के आ जाना। जीवन भर क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर मरते समय मेरा नाम लिया है इसीलिए उसको मेरे धाम लेकर आओ। जीवन भर पाप किया, हम मानते हैं तुम्हारी बात, पर मरते समय तो भगवान का नाम लिया ना, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यम के दूत बोले, लो कर लो बात। अरे नारायण, इसने आपके भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है, इसके बेटे का नाम है नारायण, आपके भगवान को थोड़ी बुलाया। पार्षद बोले, अरे भले आदमी, इसने तो अपने बेटे का नाम कुछ वर्ष पहले रखा है नारायण, पर हमारे प्रभु का नाम तो कई अनादि काल से चला आ रहा है और ये नारायण भगवान का ही तो नाम है, अलग से कोई नाम थोड़ी है, भगवान का ही तो नाम है, अनादि काल से चला आ रहा है, इसने तो अभी कुछ वर्ष पहले रखा है, इसीलिए ज्यादा बहस मत करो, हमें इसीलिए जाने दो। बहुत प्रयास किया यमदूतों ने नरक में ले जाने का अजामिल को, पर पार्षदों ने हार नहीं मानी। अजामिल को तुरंत विमान में बिठाया, भगवान के धाम लेकर के गए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन भर भले ही भजन कर पाओ या ना कर पाओ, पर मरते समय अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के मरता है या उनकी याद करके मरता है, सोच विचार करके मरता है भगवान के बारे में, तो उस व्यक्ति को बिना किसी संकोच के ये समझ जाना चाहिए कि अब मैं भगवान के धाम को जाने वाला हूं, और परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि ये भगवान के धाम ही गए हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शंका वाली बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर भजन करो ही नहीं, कि अब मरेंगे तभी करेंगे, छुट्टी अब करो ही मत, अब तो मौत आएगी तभी नाम लेंगे, अब करो ही मत जीवन भर भजन। हाँ, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना। देखो, कोई किसी कारणवश नहीं कर पाता, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं या कुसंस्कार भी होते हैं कि व्यक्ति पाप ना चाहते हुए भी पाप कर लेता है, बाद में पछतावा होता है उस बात का,
पर ना चाहते हुए भी कभी कभी पाप हो जाते हैं। कभी जान करके करता है, कभी अनजाने में करता है। ऐसे में भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो मरते समय जब ज्यादा ही तड़पन होती है, जब ज्यादा ही परेशानी होती, तब फिर भगवान को बुलाता है कि भगवान अब उठा ले। तब जो याद करता है ना, वो भगवान के धाम जाता है। पर मृत्यु के समय में भी सब व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मृत्यु जब निकट आती है तो कंठ हमारा अवरुद्ध हो जाता है और भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। इसीलिए तो पुराने जमाने के लोग बड़े समझदार हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग सयाने लोग, बहुत समझदार, आज भी बहुत समझदार है। वो उनको मालूम थी ये बात कि अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु निकट आएगी तो भगवान का नाम हमारे मुख से नहीं निकलेगा। भले पाप किए हो ना किए हो, पर नहीं निकलता, फिर भी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नाम निकलता ही नहीं भगवान का। तो पुराने जमाने के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे कि भगवान का नाम ना भी निकले तो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चों के नाम से तो परमात्मा को बुलाओ। पहले के नाम कैसे होते थे बच्चों के? रामचंद्र, कन्हैया लाल, श्यामलाल, मुरली मनोहर, रघुवीर, अनिल, जगन्नाथ, जगदीश, हाँ, सत्यनारायण, ये भगवान के नाम है। गोपाल, कृष्ण, माधव, कन्हैया, श्यामलाल, ये सब भगवान के नाम है। हाँ, प्रमोद भी भगवान का नाम है। हाँ, नाम भी भगवान ही है उनका, भगवान ही बोलते हैं उनको। वाह, प्रमोद तो हमें पता है नाम, आप सबको तो भगवान ही मालूम है ना, नाम भगवान ही है ये। बताओ, भगवान का ही नाम बोलते हैं। भगवान भाई बोलते। वाह वाह, भगवान, बहुत बढ़िया। तो हम भी आज से भगवान ही बोलेंगे। बड़े भाई भगवान, है ना? ऐसे नाम रखते थे पुराने जमाने के लोग, समझदार हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग, माता पिता बहुत समझदार। मालूम था उनको कि भगवान का नाम तो निकलेगा नहीं, तो बच्चों का नाम है भगवान के नाम पे रख दो, ताकि अंतिम समय में बच्चों को बुलाओ। पर नाम जब आप बच्चों का लोगे, बच्चे भले ही आपके समय पर आ पाए या ना आ पाए, पर कम से कम परमात्मा तो आ जाएगा किसी ना किसी रूप में। तो नाम ऐसे रखो बच्चों के कि जिससे कल्याण हो सके। आजकल के लोग नाम रखते, पढ़े लिखे लोग, चिंकू, पिंकू, पप्पू, पप्पी, टिंकू, बताओ, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। आपको पता है विदेशों में लोग अपने कुत्तों के नाम रखते हैं ऐसे। हाँ, जो आजकल हम ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग रहते हैं, साहब हम तो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, तो मॉडर्न नाम रखेंगे बच्चों का। अंतिम समय में, मरते समय अगर ये चिंकू, पिंकू, पप्पू, पप्पी नाम बुलाए ना आपने, तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे तो नहीं आएंगे और भगवान तो आने से रहे नहीं, पर आस पड़ोस के मोहल्ले के कुत्ते जरूर आ जाएंगे। नाम रखो, आज के जमाने के हिसाब से रखो, पर ऐसा नाम रखो जिसका कोई अच्छा अर्थ निकले, अच्छा अर्थ हो। ये टिंकू पिंकू का क्या अर्थ है? पप्पू पप्पी का कुछ अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। नाम ऐसे रखो जिससे आपका हमारा कल्याण हो सके। और देखो, यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है, नाम के आधार पर वैसे ही गुण उसके अंदर आ जाते हैं। अब जैसा नाम रखोगे टिंकू पिंकू, तो गुण भी ऐसे आएंगे। फिर अच्छे नाम रखो। नाम नारायण था उस बालक का, अंतिम समय अजामिल ने नाम लिया बेटे का, पर बेटा तो नहीं आया। उस नारायण के पार्षद आकर के उसको भगवान के धाम लेकर गए। ऐसी भगवान की कथा है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में एक कथा आती है ऐसे ही भक्त की।
जिसका नाम था गजराज गजेंद्र। एक त्रिकूट पर्वत हुआ है, उस त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में एक राजा रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, सबका राजा गजेंद्र। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि उसकी 50 पत्नियां और 150 उसके बच्चे थे। बहुत बड़ी प्रजा थी उसकी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब भी अपनी प्रजा का भ्रमण करने के लिए निकलता, छोटे छोटे जो जीव जंतु थे जंगल के, वो उसको प्रणाम करते और खूब आदर सम्मान करते। अहंकारी भी था वो गजेंद्र, क्योंकि राजा था तो अहंकार तो आएगा ही। इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, सब जीव जंतु उसके अधीन थे। एक दिन वो गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में और राजपाट को साथ में लेकर एक सरोवर के किनारे आया। सरोवर क्या, नदी थी बहुत बड़ी, वहां स्नान करने के लिए आया। पत्नी बच्चों के साथ में वो उस नदी में उतरा, स्नान करने लगा। अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे के ऊपर छिड़कते और मतलब खेलने लगा उस पानी में, वो जल में क्रीड़ा करने लगा पत्नी बच्चों के साथ। उस जल में स्नान करते करते, नहाते नहाते, खेलते खेलते इतना मगन हो गया वो गजेंद्र, इतना मगन हो गया पत्नी बच्चों के साथ कि उसी जल में, उसी नदी में एक बहुत बड़ा मगर रहता था। मगर यानी मगरमच्छ, ग्राह, बहुत बड़ा मगर। उस मगर ने देखा गजेंद्र को, तो उस मगर ने गजेंद्र का पैर अपने मुख में दबा लिया। गजेंद्र ने देखा, सोचने लगा कि होगा कोई पानी का जीव जंतु छोटा मोटा, मेरे पैर पड़ने आया होगा, इतने बड़े राजा है तो मेरे चरणों में तो कई लोग पड़े रहते, पैर पड़ के चला जाएगा। ध्यान नहीं दिया उसने कि ये मुझे मारने आया है, खाने आया है। उसको लगा होगा कोई जीव जंतु, पड़ा रहने दो चरणों में। पर वो मगर जो था उसने गजेंद्र के पैर को इतना कस के पकड़ रखा था बड़े बड़े दांतों से कि धीरे धीरे जब वो और वजन देने लगा दांतों का, तो गजेंद्र के पैर में से खून निकलने लगा। और शरीर में से खून निकलने लगा तो पूरी नदी का जल लाल हो गया, पानी पूरा लाल हो गया, और खून निकलने लगा। उसकी शक्ति जो थी ना गजेंद्र की, वो धीरे धीरे जाने लगी उस खून के द्वारा, और वो कमजोर होने लगा। गजेंद्र को ये महसूस भी हुआ कि मैं थोड़ा कमजोर लग रहा हूं। अब मगर तो वो तो पानी का जानवर है, और जल में तो उसकी शक्ति और डबल हो जाएगी। गजेंद्र ने देखा कि ये मगर मेरे पैर को छोड़ता नहीं। बहुत कोशिशें की उसने छुड़वाने की, पर उसने तिल भर भी नहीं छोड़ा, पकड़ रखा वो कसकर, और उसको अंदर खींचने लगा गजेंद्र को वो मगर खाने के लिए। उसकी पत्नी ने देखा, उसके बच्चों ने देखा कि ओहो, इनका पैर तो एक मगर ने पकड़ लिया, हम अगर यहां रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो धीरे धीरे वो पत्नी और उन बच्चों ने नदी में से बाहर आना शुरू कर दिया, दूर जाने लगे उससे। और जैसे जैसे परिवार वाले दूर जाने लगे, वैसे वैसे उसको महसूस होने लगा कि मेरी शक्ति कमजोर, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, मेरी शक्ति कहीं जा रही है, अकेला पड़ गया हूं। पत्नी से प्रार्थना करने लगा कि देखो तुम सब कहां जा रही हो, मैंने जीवन भर तुमसे प्रेम किया है, तुमने जो मांगा मैंने ला कर दिया, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम मैंने तुमसे किया, और तुम हो कि मेरे दुख मुसीबत में मुझे छोड़ करके जा रही हो, मेरी सहायता करो,
कहते हैं कि उन पत्नियों ने भी सूंड हिला करके मना कर दिया, हम तो नहीं करें, हम बचाने आएंगे तो हम भी मर जाएंगे। बच्चों से कहा गजेंद्र ने कि तुम तो मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारा पिता हूं, जीवन भर मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, लाड़ प्यार किया, जो मांगा वो ला कर दिया, मेरी रक्षा करो बेटा, मैं मर जाऊंगा, फिर तुम्हारी रक्षा, तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा। बच्चों ने भी कहा कि पिताजी क्षमा करें, हम नहीं कर सकते आपकी रक्षा। सबने सूंड हिला करके मना कर दिया। आधे लोग तो खड़े खड़े तमाशा देखने लगे और बाकी तो सब अपने अपने घर चले गए, सैनिक भी सब चले गए। अब वो गजेंद्र अकेला पड़ गया। अभी तक तो परिवार वालों से गुहार लगाई, पत्नी से, बच्चों से, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। किसी ने मदद नहीं की, कोई नहीं आया सहायता करने। और उस मगर ने गजेंद्र को इतना पानी में अंदर कर लिया, खींच लिया खाने के लिए कि केवल इतनी सी सूंड उसकी बाहर रह गई थी जल के, बाकी पूरा शरीर जल में था। मगर ने सोचा कि इसको अंदर खींच करके बिल्कुल रसातल में लेकर जाऊंगा और फिर खाऊंगा। पूरा खींच लिया उसको। बहुत प्रयास किए, सबसे मदद मांगी, जब किसी ने भी सहायता नहीं की तब फिर गजेंद्र को भगवान की याद आई। ये वो ही हैं जो मुझे इस मुसीबत से उबार सकते हैं। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। इतनी सी सूंड जो उसकी बाहर रह गई थी ना, कहते हैं कि उस सूंड से उस सरोवर में कुछ कमल के पुष्प लगे हुए थे। एक कमल का पुष्प उस सूंड से उस गजेंद्र ने तोड़ा और ऊपर की तरफ फेंका और हताश होकर के, हार करके भगवान से पुकार करने लगा कि हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा प्रभु। परिवार वालों से मैंने बहुत गुहार लगाई कि मेरी सहायता करो, पर इस संसार में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन प्रभु, मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो, आप आकर के मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। जैसे ही गोविंद कहा ना, तो उसी समय भगवान आ गए। मानो भगवान तो इंतजार ही कर रहे हो, तैयारी बैठे थे भगवान कि कब ये मेरा नाम ले और कब मैं इसके पास जाऊं। तुरंत भगवान नारायण गरुड़ जी पर बैठ करके आए। गरुड़ जी पर बैठकर भगवान आए और वो जो सूंड थी ना गजेंद्र की, उसको उससे बाहर खींचा और अपना सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ा। और जैसे ही गजेंद्र को बाहर खींचा तो वो ग्राह भी साथ में आ गया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगर का सिर धड़ से अलग कर दिया और भगवान गजेंद्र का उद्धार करते हैं, यानी उसको बचाते हैं। गोविंद कहा था उसने, तो कहते हैं संत महात्मा कि गो तो भगवान ने गोलोक में सुना और विंद तो वो गजेंद्र बोल ही नहीं पाया। गो में ही आकर भगवान ने उसकी प्राण रक्षा कर दी। इतनी जल्दी आए भगवान। भगवान तो इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और कब मैं इसके पास जाऊं। पर ये जीव अभागा है कि परिवार वालों को पहले पूछेगा, हाँ तुम मेरी सहायता कर दो, तुम मेरी मदद कर दो। जब सब तरफ से हार जाता है तब फिर भगवान याद आते हैं, तो पहले ही कर लेते याद। इतना समय तो बर्बाद नहीं होता ना। गजेंद्र का भगवान उद्धार करते, उसको बचाते हैं उस ग्रास। और देखो, अकेले गजेंद्र का ही उद्धार नहीं, भगवान ने तो मगर का भी उद्धार किया, क्योंकि भगवान के हाथों से मरना भी एक प्रकार की मुक्ति है और बचना भी एक प्रकार की मुक्ति है। दोनों का भगवान उद्धार करते हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं से यानी इंद्र से एक छोटी सी गलती हो गई थी कि भगवान ने इंद्र को, दुर्वासा ऋषि को अपनी प्रसादी माला दी थी।
दुर्वासा ऋषि आए वैकुंठ में, तो भगवान ने अपनी माला उतार करके गले में से और दुर्वासा ऋषि को पहना दी। फिर वही दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ भोजन करने आए, प्रसाद पाने आए, और इंद्र ने खूब स्वागत सम्मान किया। तो प्रसन्न हो करके दुर्वासा ऋषि ने वही माला अपने गले में से निकाली, भगवान की दी हुई, और वो माला उन्होंने इंद्र को पहना दी, और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। अब वही जो माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दी थी, वो माला इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी है, जानवर है, उसको क्या पता कि ये भगवान की माला है कि प्रसादी माला है। अपनी सूंड से वो माला खींची, नीचे जमीन पर फेंकी और पैर में कुचल डाली। अब वो माला किसकी थी? भगवान की। भगवान को चढ़ी हुई माला थी, वो उस हाथी ने अपने पैर में कुचल डाली, इंद्र के ऐरावत हाथी ने, उसके वाहन ने। तो इसका ये परिणाम हुआ कि इंद्र को अपने पद से सस्पेंड होना पड़ा, मतलब वो लक्ष्मीहीन हो गया। क्योंकि मेरे भाई बहन, जो भी वस्तु, जो भी चीज हम भगवान को अर्पण करते हैं, चाहे वो फूल हो, फल हो, वो तुलसी पत्र हो, या कोई भी वस्तु हो, ये बात ध्यान में रखना कि वो गलती से भी हमारे पैर में नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे गिर भी जाए तो उसको उठा करके कहीं ऐसी जगह पर रखो जहां किसी के पैर ना लगे। भगवान को चढ़ी हुई चीज अगर हमारे पैर में आ जाती है तो इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है, और उसकी सजा ऐसी होती है कि वो भुगतना ही पड़ती है। बहुत बड़ा अपराध, उसका प्रायश्चित भी नहीं होता ढंग से। इंद्र को तो लक्ष्मीहीन ही होना पड़ा, पति चला गया स्वर्ग का पूरा। तब जाकर के इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, फिर भगवान ने समुद्र मंथन किया। इसीलिए समुद्र मंथन करना पड़ा। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदरांचल पर्वत को रई बनाया, और मंथन हुआ समुद्र का। देवताओं को आस थी कि अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। निकला सबसे पहले कालकूट नाम का जहर। अब जहर को कौन पिए? देवताओं को तो अमृत पीना था। सबने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, बोले बाबा आप आओ, आप ही जहर को पी सकते हो, आप आइए। तब भगवान शिव आए और शिवजी ने राम जी का नाम लेकर, राम नाम के आधार पर हलाहल विष को, जहर को भोले बाबा ने पिया। और पिया भी तो कोई किलो 2 किलो जहर थोड़ी निकला था, कुंटल 2 कुंटल नहीं, कई टनों से जहर निकला, कई टनों से। सारा जहर कालकूट नाम का विष भगवान शिव ने पिया, कंठ में उस विष को धारण किया, कंठ से नीचे नहीं उतारा। पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया। बाबा को और कोई परेशानी तो नहीं हुई, और कोई तकलीफ तो नहीं हुई, शरीर भले ही नीला पड़ गया था, कंठ में उसको धारण किया। तब से भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। ये नाम पड़ गया। कई प्रकार के रत्न निकले, कामधेनु नाम की गौ माता निकली, धनुष बाण निकले, कई अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ समुद्र में से, और ये वही लक्ष्मी जी है जो भगवान नारायण की भार्या है। नारायण भगवान की भार्या बनी, पत्नी बनी। 14 प्रकार के रत्न निकले, और फिर अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत कलश लेकर भगवान प्रकट हुए तो दैत्य जो थे, राक्षस, वो भगवान से वो अमृत कलश लेकर के वहां से भाग गए। दैत्यों से अमृत कलश वापस लेने के लिए भगवान नारायण को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। मोहिनी बन करके भगवान आए। मैंने 24 अवतार आपको बताए थे, उनमें से 13वां जो अवतार है, 13वें नंबर का, वो मोहिनी अवतार है। मोहिनी बनकर आए, दैत्यों से अमृत कलश लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पान करा दी। देवता अमृत पी करके अमर हो गए। अब ना तो देवताओं को कोई मारने वाला था, ना ही कोई हराने वाला। दैत्यों के जो राजा हैं उनका नाम है
राजा बलि। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, ये देवताओं ने तो अमृत पी लिया, अब इनको ना तो कोई हराने वाला है ना कोई मारने वाला, हम तो मार ही नहीं सकते, पर कोई उपाय बताओ कि जिससे हम इनको मार सके, इनको हरा सके। कोई तो उपाय होगा हराने का। शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक उपाय है। क्या? तुम गौ सेवा, गुरु सेवा और साधु सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करो। ये सेवा अगर तुमने कर ली पूरी निष्ठा के साथ, मन लगाकर, तो फिर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम जो चाहोगे जीवन में वो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें कभी हार नहीं आएगी। बस ये तीनों सेवाएं करो। और जो सेवा शुक्राचार्य जी ने बलि को बताई ना, ये सेवा आपको, हमको, सबको करनी चाहिए। कौन कौन सी? गौ सेवा, गुरु सेवा और साधु ब्राह्मणों की सेवा। गाय की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गौ माता जो हमारी माता है, पूरे विश्व की माता है गौ माता, उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल के लोग गाय की सेवा बहुत कम करते हैं, कई तो करते ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको गाय की सेवा करने में शर्म आती है, क्या सेवा करना। पर नहीं, शास्त्र कहता है कि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं। कितने? 33 कोटि। और जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गौ माता का दर्शन शुभ होता है, गाय का गोमूत्र शुभ होता है, और तो और गाय का गोबर भी शुभ होता है। कोई भी शुभ कार्य करने जाओ, रास्ते में अगर गौ माता का दर्शन हो जाए तो समझना कि आपका वो कार्य अवश्य सफल होगा जो कार्य तुम करने जा रहे हो। इतना शुभ होता है गाय का दर्शन। कोई भी शुभ कार्य करने जाओ, आपका कोई काम नहीं बनता हो, तो गौ माता के चरणों की जो धूल होती है ना, वो धूल अपने मस्तक पर लगाकर, मतलब उसका तिलक लगा करके जाओ। गाय के गोबर का तिलक लगाओ, नहीं बनने वाला काम भी बन जाएगा। इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है गाय के गोबर में, उनके चरणों की धूल में। आजकल के लोग क्या करते हैं? आजकल के लोग जब तक वो गाय दूध देती है तब तक तो खूब सेवा करते हैं, और जहां बेचारी गौ माता दूध देना बंद कर दे, बूढ़ी हो जाए, तो फिर वही लोग चंद रुपए पैसे के लिए उस गौ माता को किसी कसाई के हाथ में सौंप देते हैं। अपने ही लोग, हिंदू धर्म के लोग, दूसरों की बात तो छोड़ो, अपने ही धर्म के लोग उसी गौ माता को, जिसको हम माता कहते हैं, जो हमें दूध देती है, हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है, उस गौ माता को चंद पैसों के लिए लोग, चंद रुपए के लिए कसाई के हाथ में सौंप देते हैं। जरा सी सुई हमें चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, छोटा सा कांटा चुभ जाए पैर में तो कितना दर्द होता है। तो उस गौ माता को तो वो कसाई काटता है, उसके पैरों को काटता है, उसके हाथों को, कितना बेकार लगता होगा उसको, कितना दर्द होता होगा। उसी गौ माता का श्राप लगा हुआ है आज। देखो आप, कहीं कहीं तो बारिश के समय में बारिश ही नहीं होती, और कभी कभी बिना मौसम की बारिश हो जाती। कहीं कहीं छोटे मोटे भूकंप आ जाते हैं, कुछ भी, ये बीमारियां आई, ये कोरोना आया, और अभी फिर आ रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ये सब क्या कारण है? ये गौ माता के श्राप लगे हैं आपको, हमको। इतना स्वार्थी है आज का इंसान कि गाय दूध देगी तब तक तो खूब सेवा करेगा, और जहां वो दूध देना बंद करती है कि फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, कसाई के हाथ में सौंप देते हैं।
आपसे सेवा नहीं बन रही है, आपके घर में गौ माता है, आप सेवा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उस गाय को किसी गौशाला में दान कर दो, किसी मंदिर में दान कर दो जहां सेवा होती हो, किसी आश्रम में दान करो, पर कसाई के हाथ में कभी नहीं सौंपना चाहिए, कभी नहीं। गौ माता की सेवा सबको करनी चाहिए। जिस घर में गाय होती है उस घर में देवताओं का वास होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग गौ माता को पालते हैं। आज तो कई गांव में तो आज भी लोग गौ माता को पालते हैं अपने घर में, पर बड़े बड़े शहरों में अब कोई नहीं पालता। पालना चाहिए। आजकल के लोग तो बड़े बड़े कुत्तों को पालते हैं। गौ माता को पालने में लोगों को शर्म आती, और कुत्तों को पालने में शर्म नहीं आती। बड़े बड़े कुत्तों को हजारों लाखों रुपए खर्च करेंगे कुत्ते के लिए, उसको पालने के लिए, उसको लेकर आएंगे साहब, उसका अलग घर बनवाएंगे, हाँ, उसके खाने की व्यवस्था, सोने की। कुत्तों को पालते हैं लोग, पर गौ माता की सेवा नहीं करते। देखो, गाय घर में आप पालोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो आपके घर में ही गोबर होगा, है ना, और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। वार त्योहार आए तो गाय के गोबर से घर के आंगन को लीपना चाहिए। जिस घर के आंगन में गाय के गोबर से लीपा जाता है वहां लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती। गाय को पालने के कितने सारे फायदे हैं, पर आजकल लोग गाय को नहीं, कुत्ते को पालते हैं। गाय को पालो, गोबर घर में होगा तो उसी से लीपना। अब आपने पाल लिया कुत्ता तो लीप लेना कुत्ते के गोबर से, क्या फायदा। गौ सेवा करनी चाहिए। खूब सेवा करी बलि महाराज ने गाय माता की, गौ माता की। गुरु सेवा तो वो करता ही था, गुरु शुक्राचार्य जी की। और कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु संत उसके घर के द्वार पर आते थे तो कभी खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देता और खूब सेवा करता। गौ सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा का ये परिणाम हुआ कि बलि ने जब स्वर्ग पर चढ़ाई की अपनी सेना को लेकर के, तो स्वर्ग क्या, बलि ने पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। पूरी त्रिलोकी को बलि ने अपने कब्जे में कर लिया, त्रिलोकी का राजा बनकर के बैठ गया वो। देवता फिर घर से बेघर हो गए, मारे मारे फिरने लगे, परेशान होने लगे। देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति माता को बड़ा बुरा लगा। कश्यप ऋषि से बोली कि मेरे जो बच्चे हैं देवता, देखिए ना, सब मारे मारे फिर रहे हैं, इनका पूरा राज्य लेकर के चला गया वो बलि। और मैं ये नहीं चाहती कि युद्ध हो, कि लड़ाई झगड़ा हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं तो बस यही चाहती हूं कि मेरे बच्चे इंद्र और आदि जितने भी देवता हैं उन सबको उनका राज्य वापस मिल जाए। ऐसे दर दर भटकते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता, कोई उपाय बताओ। तब कश्यप ऋषि ने अदिति माता को एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। इसका यदि नियम से पालन किया जाए, सुबह जल्दी उठ करके भगवान की पूजा करना, 108 माला का जाप करना, नियम से अगर इसका पालन किया जाए तो कहते हैं कि उस स्त्री के यहाँ, उस महिला के यहाँ, उस माता जी के यहाँ, उस बहन के यहाँ स्वयं भगवान ही बालक बन करके आते हैं। ऐसा इस व्रत का फल है। अदिति माता ने नियम से किया वो फल। सारे देवता भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करिए, हम तो दर दर भटक रहे हैं, रहने के लिए कुछ स्थान ही नहीं रहा, सब बलि ने ले लिया।
भगवान बोले गलती तो तुम्हारी भी है कि तुमने अहंकार किया अपने पद का, और उसने गौ सेवा, गुरु सेवा, साधु सेवा की है, तुम्हें उसको कुछ कह भी नहीं सकता। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारी कार्य सिद्धि के लिए अवतार लेने वाला हूं, जल्द ही अदिति माता के गर्भ से प्रकट होने वाला हूं। देवताओं को आश्वासन दिया और अदिति माता को भी भगवान ने आश्वासन दिया प्रकट होकर कि मैया आप जो व्रत कर रही हो, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा और आपके जो बेटे हैं देवता, उनको उनका राज्य वापस दिलाऊंगा। तो अदिति माता तो और प्रसन्न हो गई कि और मुझे क्या चाहिए। खूब नियम से अदिति माता ने उस व्रत का पालन किया। भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई और दिन के ठीक 12 बजे अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोली वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए। सुंदर सा उनका स्वरूप, छोटे छोटे उनके हाथ, छोटे छोटे उनके चरण, छोटा सा मुखारविंद। वामन भगवान अदिति माता के गर्भ से दिन के 12 बजे प्रकट हुए। कि हमारे बीच में भी छोटे से वामन भगवान, इधर से लेकर आइए बेटा, ए बेटी इधर से लेकर आइए भगवान को। अरे सुनो सुनो, जाओ लेके आओ इधर से, सुनो आओ इधर 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 से आ जाओ, इधर से। जय हो। हाँ, छोटे से वामन भगवान आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अरे वाह 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 वाह, यहाँ खड़ा कर दीजिए।